मित्रों, वैदिक ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंह लगन वाले जातक जातिकाओं के बारे में। यदि आपका सिंह लगन है तो आपको ये जानना अति आवश्यक है या आपको जानकारी की इच्छा होगी कि हमारा कौन सा ग्रह जो है उद्धारक है, कौन सा ग्रह अच्छा है, कौन सा ग्रह सब कुछ देगा, कौन सा ग्रह राजयोग कारक आदि। तो जिसको वैदिक ज्योतिष के भाषा में कहते हैं कारक, योग कारक या राजयोग कारक, कौन सा ग्रह बनता है हमारे लग्न कुंडली में जब सिंह लगन होता है तब। इस प्रकार से जो ग्रह सिंह लगन में अपना फल देते हैं उनके आज डिटेल से चर्चा मित्रों हम करेंगे। सबसे पहले ये मान लीजिए कि यहाँ का जो लग्नेश है, लग्नेश ये एक राजयोग कारक स्वयं होता है। पहला तो वो होता है सूर्य, प्रथम भाव लग्नेश राजयोग कारक हो गया। सूर्य आपका पावरफुल ग्रह माना जाएगा। अगला भाव है चौथा भाव, चतुर्थ भाव जो होता है चौथा भाव, यहाँ का स्वामी बनता है मंगल, ये भी राजयोग कारक है। कारक हो गया। अब हम राजयोग कारक भी आगे बताएंगे क्योंकि ये केंद्र के भाव हैं और लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों में आता है। अगला जो भाव होता है वो होता है पंचम भाव। तो पंचम भाव का स्वामी कौन हो गया? गुरु ग्रह हो गया। ये त्रिकोण का भाव आता है। त्रिकोण भाव शुभ भाव में माना जाता है और साथ साथ गुरु जो है अष्टम भाव का भी स्वामी होने के कारण परंतु कारक का कार्य करेगा। सिंह लगन यानी कि यहाँ पर सूर्य का आत्मबल, व्यक्तित्व, ठीक है, प्रभाव प्रमुख कारक होता है। इनका सिंह लगन में सूर्य ग्रह का बहुत पावरफुल माना जाता है, राजसी ग्रह माना जाता है ये, इसलिए इनका जो है प्रभुत्व देखा जाता है। तो ये प्रमुख रूप से कौन ग्रह हुए? आपका सूर्य हो गया, मंगल हो गया और गुरु हो गया। ये तीन ग्रह आपके राजयोग कारक, कारक और योग कारक। ये तीन ग्रह आपको बहुत कुछ देके चले जाएंगे। क्या देंगे? धन, विद्या, ज्ञान, ठीक है, व्यक्तित्व, प्रभाव, ये सब आपको मिलेगा। और साथ साथ बल, पराक्रम, ये आपके अंदर गुण पाया जाएगा। अब मेन तरीके से कहें कि ये ग्रह क्या, तो राजयोग कारक है तो बहुत सारी चीजें आपको देके जाएगा। अगला जो भाव है मित्रों वो है दसम भाव। दसम भाव का स्वामी यहां बनता है शुक्र, केंद्र का स्वामी हो गया, इसलिए यह भी कारक माना जाएगा। अच्छा लाभ आपको मिलेगा। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रह जो और निकल के आता है वो होता है दूसरे घर और 11वें घर का स्वामी। 2 और 11 का स्वामी कौन बनता है? बुध ग्रह। बुध ग्रह आपका धन का कारक हो गया। अब हम मोटे तौर पे अगर हम बात करें कि ये ग्रह क्या आपको देने जा रहे हैं, क्या आपको प्रदान करने जा रहे हैं, तो उसको समझने के लिए आपको नौकरी अच्छी मिल सकती है, व्यापार आपका अच्छा चल सकता है, समाज में आपकी प्रतिष्ठा अच्छी हो सकती है, ठीक है, सरकार से आपको लाभ मिलेगा, सरकारी लाभ जिसको बोलते हैं, सरकारी लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपका स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा, ठीक है, संपर्क आपका अच्छा होगा, संतान आपकी जो होंगी वो तरक्की वाली होंगी मित्रों, संतान आपकी तरक्की वाली होंगी और सुख भी आपको अच्छा नसीब होगा और उस सुख से आपका भवन भी बनेगा। मंगल आपको प्रॉपर्टी भी दे सकता है। ये सारे लाभ आपको ये ग्रह देखे जाएंगे मित्रों। मंगल और बृहस्पति ये दोनों त्रिकोण और केंद्र के स्वामी बने हुए हैं
इसलिए जब एक दूसरे से संबंधित हो, अगर मान लिया जाए कि इन्हीं में से, जैसे हमने क्या कहा, मंगल और गुरु इसमें कारक हैं। अब ये किसी भाव में, चाहे वो लग्न में, चाहे वो चतुर्थ में, चाहे वो यहाँ, चाहे पंचम में, चाहे नवम में, अगर एक साथ बैठ जाएं तो ये प्रबल राजयोग कारक होता है। ये बहुत शक्तिशाली बन जाता है, चाहे वो परस्पर दृष्टि, युति, संबंधी क्यों न बना ले। ये राजयोग जब बनेगा तो ये एक्स्ट्रा पावर राजयोग होगा, यानी ये और ज़्यादा शक्तिशाली बन के कार्य करता है मित्रों। ठीक उसी प्रकार के सूर्य गुरु अगर एक साथ नज़र आ जाते हैं आपको, सूर्य गुरु चाहे वो लग्न में बैठ जाए, ठीक है, चाहे वो पंचम में बैठ जाए, और या फिर जो है चाहे चतुर्थ भाव में बैठ जाए, तो ये जो राजयोग होगा ये भी प्रबल राजयोग होता है। ऐसे लोग जो है आराम काम करके, आराम प्रस्थ काम इनको जीवन में मिलता है, और इनकी जो शिक्षा दीक्षा होते हैं, जैसे बड़े बड़े प्रोफेसर लेक्चरार वगैरह होते हैं ना, या सेलिब्रिटी वगैरह होते हैं, या हीरो हीरोइन जो होते हैं, हीरो हीरोइन जो होते हैं, वो उनके जीवन में क्या है कि कम काम आराम ज़्यादा और पैसे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो धन का अंबार लग जाता है, ऐसे जातकों के पास धन की कमी नहीं होता है। ये बात अलग है कि आता भी उसी रफ्तार से है तो जाता भी उसी रफ्तार से है, 100% ये चीज़ें देखी गई हैं। परंतु ऐसे राजयोग इनमें जो है बहुत ज़बरदस्त कार्य करते हैं। अब मैं आपको कुछ युति के बारे में बताऊंगा कि अगर इन भाव में आपके नज़र आ जाता है, जैसे कि लगन में, चतुर्थ में, नवम में, पंचम में, नवम में और दसम में, या 11वें घर में, या फिर तीसरे घर में शुक्र बुध की युति अगर नजर आ जाए, मंगल सूर्य की युति नजर आ जाए, मंगल गुरु की युति आ जाए, गुरु मंगल की युति आ जाए, या गुरु सूर्य की युति आ जाए, 2 ग्रह योग युति में अगर आपको इन भाव में नजर आ रहे हैं ग्रह, तो आप ये मान लीजिए कि आप राजयोग जरूर भोगेंगे, सुख, आप सुविधा संपन्न जीवन अवश्य जिएंगे, कोई रोक आपका नहीं पाएगा, शानदार जीवन रहने वाला है। ऐसे ग्रह योग युति सिंह लगन के जातकों के लिए मैंने आज संपूर्ण विवरण मित्रों दिया। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन का बटन जोड़ दबाएं ताकि हमारा नया लेटेस्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंचे। जय सिया राम।